नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सत्ता संवाद में और मैं हूं आपके साथ मोनिका नेगी। देश में महंगाई का दबाव अब तेजी से बढ़ता दिखाई दे रहा है। थोक महंगाई दर यानी कि WPI अप्रैल 2026 में बढ़कर 8.3% तक पहुंच गई है, जो पिछले करीब 3.5 साल का सबसे ऊंचा स्तर है। सबसे ज्यादा असर पड़ा है पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों पर। ईरान संकट और खाड़ी देशों में बढ़ते तनाव ने कच्चे तेल की कीमतों में आग लगा दी है और अब इसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था और आम आदमी की जेब पर दिखने लगा है। उदय कोटक से लेकर RBI तक सभी ने आने वाले दिनों में मुश्किलें बढ़ने के संकेत दिए हैं। तो आखिर कितना बड़ा महंगाई का खतरा और क्या अब पेट्रोल डीजल के दाम फिर बढ़ने वाले हैं? देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। देश में महंगाई ने एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है। अप्रैल 2026 में देश की थोक महंगाई दर यानी खुदरा महंगाई दर की अगर हम बात करें तो ये बढ़कर 8.30% पर पहुंच गई है, जबकि मार्च में ये 3.88% थी। यानी कि सिर्फ एक महीने के अंदर ही अंदर इतना बड़ा उछाल देखने को मिला है। ये पिछले 42 महीनों का सबसे ऊंचा स्तर माना जा रहा है। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो आने वाले समय में रोजमर्रा की चीजें और भी महंगी होती जाएंगी। महंगाई बढ़ने की सबसे बड़ी वजह बना है फ्यूल एंड पावर सेक्टर। मार्च में जहां इसकी महंगाई दर 1.05% थी, वहीं अप्रैल में ये बढ़कर 24.71% तक पहुंच गई है। कच्चे तेल की थोक महंगाई 88% से ऊपर तक पहुंच चुकी है। पेट्रोल की कीमतों में 32% से ज़्यादा और डीजल में 25% से ज़्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई है। LPG सिलेंडर भी करीब 11% महंगा हो चुका है। यानी आने वाले दिनों में सिर्फ गाड़ी चलाना ही नहीं, रसोई चलाना भी महंगा पड़ सकता है। दरअसल ईरान संकट और खाड़ी देशों में बढ़ते तनाव की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आया है और भारत अपनी ज़रूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करता है। इसका असर अब देश की अर्थव्यवस्था पर साफ दिखाई देने लगा है। इस मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। सबसे पहले अगर कुर्बानी देनी चाहिए थी तो देश की सरकार को कुर्बानी देनी चाहिए थी। देश की सरकार अपने खर्चों के ऊपर, अपनी कंज्यूमर जो कंज्यूम करते हैं अपने खर्चों के ऊपर देश की सरकार सबसे पहले कटौती करती। देश की सरकार ने कोई कटौती नहीं की। उसके बाद देश के प्रधानमंत्री और सारे मंत्री मिलकर अपने अपने खर्चों पे और कंजम्पशन पे कटौती करते। उन्होंने भी कोई कटौती नहीं की। सब खुले घूम रहे हैं, विदेशों में भी जा रहे हैं, गाड़ियां भी खूब इस्तेमाल कर रहे हैं, हवाई जहाज सब हो रहा है, सोना भी खूब खरीद रहे होंगे। उसके बाद अगर बनता था तो अफसरों के ऊपर, अफसरों से उम्मीद की जाती कि अफसरशाही जो है वो कुछ कुर्बानी करेगी। उसके बाद उम्मीद थी देश के अल्ट्रा रिच, जिनमें मोदी जी के कुछ दोस्त हैं, उनसे भी एक अपील करते मोदी जी की अडानी जी भी कुछ कुर्बानी करें और जो देश के अल्ट्रा खरबपति अरबपति हैं वो भी कुछ करो। उनसे भी कोई अपील नहीं की गई। केवल और केवल देश की मिडिल क्लास से ये अपील की गई। इस बात का दुख होता है। मैंने पिछले 2 दिन में कई लोगों से बातचीत की। उन्होंने कहा हम करेंगे देश के लिए कुर्बानी, लेकिन केवल हम क्यों? अडानी जी कुर्बानी नहीं करेंगे, मंत्री कुर्बानी नहीं करेंगे, अफसर कुर्बानी नहीं करेंगे, मोदी जी कुर्बानी नहीं करेंगे। देश तो सबका 140 करोड़ लोगों का है, चुन के केवल मिडिल क्लास के। तो हम सब लोग तैयार हैं, जो भी देश के लिए करने की जरूरत है हम सब तैयार हैं, लेकिन चुन के मिडिल क्लास को टारगेट ना किया जाए और देश के साथ सारी इंफॉर्मेशन साझा की जाए। प्राइमरी आर्टिकल्स की महंगाई 6.36% से बढ़कर 9.17% हो गई है, जबकि मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स में भी महंगाई बढ़ी है। हालांकि राहत की बात यह है कि खाने पीने की चीज़ों की महंगाई फिलहाल बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी है, पर फूड इन्फ्लेशन मार्च के 1.85% से बढ़कर 2.31% रही। प्याज और आलू के दाम भी अभी नियंत्रण में बताए जा रहे हैं, लेकिन चिंता की सबसे बड़ी वजह है खुदरा महंगाई दर, यानी खाने और ईंधन को छोड़कर बाकी चीज़ों की महंगाई। ये बढ़कर 5% तक पहुंच गई है, जो 43 महीनों का सबसे ऊंचा स्तर माना जा रहा है। इस पर मोदी जी ने जनता से क्या अपील की है, आइए सुनते हैं। साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे,
सोना नहीं खरीदेंगे। अगर हम तेल खाना कम करें ना, तो भी वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है। देश के बड़े उद्योगपति उदय कोटक ने भी आर्थिक हालात को लेकर चेतावनी दी है। CII बिजनेस समिट में उन्होंने कहा कि भारत को आने वाले संकट के लिए पहले से ही तैयार रहना चाहिए। उदय कोटक के मुताबिक आम लोगों ने अभी बढ़ती ऊर्जा कीमतों का पूरा असर महसूस नहीं किया है, लेकिन आने वाले समय में इसका असर बड़ा हो सकता है। वहीं RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने भी संकेत दिए हैं कि अगर पश्चिम एशिया में तनाव लंबे समय तक जारी रहा तो सरकार पेट्रोल डीजल की कीमतों का पूरा बोझ ज़्यादा दिन तक अपने ऊपर नहीं रख पाएगी। यानी कि साफ है कि आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। और अगर ऐसा होता है तो ट्रांसपोर्ट से लेकर खाने पीने और रोज़मर्रा की हर चीज़ पर असर पड़ सकता है। फिलहाल पूरा देश अब 15 जून का इंतजार कर रहा है, जब मई महीने के WPI आंकड़े जारी होंगे। लेकिन उससे पहले ही महंगाई को लेकर चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। तो सवाल यही है, क्या ईरान संकट और तेल की बढ़ती कीमतें आम आदमी की जेब पर बड़ा बोझ डालने वाली है? क्या आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम फिर बढ़ेंगे? और अगर ऐसा होता है तो महंगाई का ये दबाव आखिर कहां जाकर रुकेगा? फिलहाल नजरें रहेंगी सरकार और अंतर्राष्ट्रीय बाजार दोनों पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए सत्ता संवाद।